क्या कर रहे हो मेरे घर में? अपने बेटे से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें फुर्सत मिली गई अपने बेटे से मिलने की? तुम्हें जो फुर्सत नहीं मुझे मेरे बेटे के बारे में कुछ बताने की। मेरे घर को अच्छा खासा शादी का मंडप बना रखा है, उसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। मैं अलग शहर में रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मेरे बेटे की शादी की खबर एक कार्ड भेज कर दो। कार्ड नहीं भेजती तो क्या करती? खुद आती पर्सनली तुम्हें इनवाइट करने। और वैसे मुझे क्या पता तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा कोई एक ठिकाना तो है नहीं। वो तुम्हारा भी बेटा है, तुम उसकी खबर रख सकते हो। और वैसे मुझे बहुत काम होते हैं दिन में, तुम्हारे जैसे रिटायर्ड नहीं हूं मैं। जानता हूं, मैं जानता हूं बहुत काम करती हो तुम, बहुत बिजी हो तुम। तुम मेरी बीवी ना सही, ठीक है, लेकिन मेरे बेटे की मां होने का कुछ तो फर्ज अदा करो। मैंने अपना फर्ज अच्छी तरह से निभाया है, बहुत अच्छी तरह से। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं कि अपने फर्ज से मुंह छुपा के भाग जाऊं। बर्दाश्त, जो गलत बात करी तुमने। मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। बिल्कुल गलत बात कही है तुमने। मैंने कभी अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरा। देखो देखो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, यहां तुम्हारे सामने। सिड कहां है? अम्मी, एक बात याद रखना, सिड मेरा एक लौता बेटा है। ही इज माई ओनली सन, और उसे मुझसे दूर करने की कभी कोशिश मत करना, समझी? हाय डैड। सिड, कैसे हो बेटे? Congratulations. सुना है तुम शादी कर रहे हो? या डैड। तो टेल मी, व्हाट इज योर प्लान टुडे? कुछ खास नहीं। ओके, एक काम करते हैं। Why don't you and I go for some nice Italian dinner? Or forget Italian. तुम घर चलो, मैं तुम्हारे लिए तंदूरी चिकन बनाता हूँ। तंदूरी चिकन कर्नल बख्शी स्टाइल, व्हाट से? ओके। चलो, लेट्स गो। सिड, मैं तुम्हारा बाप हूँ, और मेरा तुम पर उतना ही हक है जितना तुम्हारी माँ का। चलो चलो, लेट्स गो, कम ऑन सिड, लेट्स गो। बाय मॉम, आई विल बी बैक। बाय मम्मी। जानते हो सिड, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा सोचता था, इसलिए मैंने भी शादी कर ली तुम्हारी माँ से। मम्मी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं उसे बहुत पसंद करता था। सिर्फ उसकी कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं थी, और मैंने सोचा शादी के बाद उसकी आदतें बदल जाएंगी। मैं सोचा था मैं उसे अपने साँचे में ढाल लूंगा, पर नहीं बेटे, वक्त बदल जाता है, इंसान की आदतें नहीं बदलती। मैंने बहुत इंतजार किया उसका, और शायद उसने मेरा भी। शायद वो भी मुझ में कुछ बदलाव चाहते थे, पर देख लो, हम दोनों में से कोई नहीं बदला, और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। सिड, मेरी एक बात याद रखना, शादी सिर्फ उसी से करना जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम्हारा दिल प्यार करता हो, जिसके साथ तुम अपनी सारी जिंदगी बिता सको, जिसे कभी भी तुम्हें बदलना ना पड़े। क्या शाइला के लिए तुम्हारे में इस तरह की फीलिंग्स हैं? भोला नाश्ता कर गया? जी, मेरे ख्याल से बाजार गया आरू के लिए कुछ सामान लाने। अच्छा, जान छिड़कते हैं दोनों एक दूसरे पर। वो तो है रोहिणी। वैसे आज कितनी शांति है ना घर में, अहिल्या के बगैर। काश ऐसी ही शांति बने रहे हमेशा। वैसे ताई जी वापस कब आ रही है? अगले हफ्ते बेटा मेरा बस चले ना तो उसकी वापसी की और एक टिकट कटवा दूं। वैसे रोहिणी, यश के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। जी भाई साहब, कुछ पता ही नहीं चला। मगर रोहिणी, इंश्योरेंस के पैसे तो गए ना? मानसी ने बताया मुझे। आगे का क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं, सोचना कैसा, जो होगा सो देखा जाएगा। एक मिनट। रोहिणी, इसे रख लो। नहीं भाई साहब, ये मैं नहीं रख सकती। पर क्यों रोहिणी? मेरा भी तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता है।
कब तक यूं मुझे शर्मिंदा करती रहोगी? और फिर तुम लोग का घर आगे कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ हो जाएगा भाई साहब। मानसी बेटा, तुम मेरा एक काम करो, कल से मेरी ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं, मानसी बाहर नौकरी नहीं करेगी। एक बार देख लिया बाहर काम करके। रोहिणी, मेरी ऑफिस तुम्हें बाहर की लगती है? कमाल करती हो तुम। ये क्या मतलब हुआ? ना पैसे लोगी, ना इसे बाहर काम करने दोगी। कैसे चलेगा तुम्हारा गुजारा, और कब तक? मानसी बेटा, तुम ही समझाओ अपनी सास को, हर बात पर जिद अच्छी नहीं होती। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ठीक है। तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। सिड, ये कोई वक्त है घर आने का? मामा रात को काफी देर हो गई थी तो डैड ने बोला वहीं रुक जाओ। डैड, कम से कम एक फोन तो कर दिया होता सिड। तुम जानते हो ना कितना परेशान हो जाती हूँ मैं। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है मॉम? मैं डैड के साथ ही तो था। क्या किया तुम दोनों ने? क्या क्या बातें की? हाँ, उन्होंने जरूर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मॉम? वो भला क्यों भड़काएंगे मुझे आपके बारे में? और आप उनके पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? क्या? मैं पीछे पड़ी रहती हूँ उनके? ये कहा उन्होंने तुमसे? बोलो सिड। इनफ इज इनफ मॉम। इंसान अपने घर में घुसा नहीं कि आपकी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। आप कभी कभी हद करती हैं। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? ये कोई तरीका होता है अपनी मामा से बात करने का? अच्छा इन्फ्लुएंस किया तुम्हारे डैड ने तुम पे। महीने में एक दिन आते हैं, अपने बेटे पे अपने पिता का हक जता के चले जाते हैं, और उस वक्त इस मामा की तो कोई हैसियत ही नहीं होती ना उनके सामने। क्यों सिर्फ यही माँ जिसने पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया, वो भी अकेले? क्योंकि आप ऐसा चाहती थी मॉम। शुक्र मनाओ मेरा सिड कि तुम मेरे साथ थे। अगर उनके साथ रहते ना तो कोई म्युनिसिपल स्कूल में तुम्हारी पढ़ाई होती। जिंदगी भर कैडी बन के फिरते उसके पीछे, क्योंकि गोल्फ खेलने के सिवा तो कुछ आता नहीं तुम्हारे पिता को। जिंदगी में ना कोई एम्बिशन, ना कोई एम। तुम्हारे पिता के लिए सिर्फ एक शब्द है मेरे पास, लूजर। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। वो मेरे डैड हैं और वो जैसे भी हैं मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं जानती थी जरूर भड़का के भेजेंगे इसे। देखा, एक ही रात में ब्रेन वॉश करके भेजा है ना इसे। समझते क्या है वो अपने आप को। हेलो। कौन? ताजी, मैं मानसी बोल रही हूँ। बेटा, एक पल के लिए तो मैं भूल ही गया था कि तुम्हारी ताई जी मायके गई है। मैं जब भी घर पे फ़ोन करता हूँ ना तो उसकी आवाज़ सुनने को मिलती है। बेटा, रोहिणी कहाँ है? जी, वो तो अपने कमरे में है, बुलाऊं उन्हें? नहीं 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 बेटा, मुझे तुमसे ही बात करनी है। कहिए। बेटा, आज सुबह जो मैं तुमसे बात कर रहा था काम के सिलसिले में, उसी के बारे में बात करनी है। बेटा, मैं जानता हूँ रोहिणी मेरी बात सुनेगी नहीं और ना तुम्हें सुनने देगी, इसलिए मैंने सोचा तुमसे ही फ़ोन पे बात कर लूँ। वैसे बेटा, तुम काम करने के लिए तो तैयार हो ना? जी ताजी, मैं तो खुद ही बाहर जाकर कुछ काम करना चाहती हूँ। इसी बहाने कुछ पैसे तो आएंगे घर पर। अब ताजी, आप तो जानते ही हैं, सारे खर्चे तो वहीं के वहीं रह गए ना। वही तो मैं समझाना चाहता हूँ रोहिणी को, मगर मेरी बात माने तब ना, हर बात पर जिद कर बैठती है। देखो बेटा, मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती काम करने में, आजकल हर कोई कर रहा है, और जो पढ़ा लिखा हो कब काम आएगा। जी बेटा, तुम 7वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा सकती हो ना? जी, ट्यूशन्स? ताजी, आप तो जानते ही हैं माँ कितने खिलाफ है ट्यूशन्स देने के।
वो तो कभी नहीं राजी होंगी इस बात के लिए। तुम मना लेना बेटा, देखो अमीर आदमी है, ज़्यादा नहीं तो ठीक ठाक तो दे ही देगा पैसे, और इन पैसों की तुम्हें मदद भी मिल जाएगी। जी हाँ बेटा, एड्रेस लिख लो। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ मैं होल्ड कर रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ बेटा लिखो, राजन सहगल, 12 ओलंपिक टावर्स, ब्रिज रोड, अंधेरी। ठीक है। बेटा आज ही जाकर उससे मिल लेना, मेरा नाम ले लेना और कहना मैंने भेजा है। जी ताया जी। ठीक है, रखता हूँ, खुश रहो। ये रहा तुम्हारा एडवांस। मुझे पूरे गार्डन में लाइट चाहिए, ट्री श्रब्स हर जगह, और ब्राइट लाइट्स। ओके जी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, काम बहुत अच्छा होगा। हेलो, बख्शी बोल रहा हूं, जरा सिड को फोन देना। क्या बात है? आजकल बेटे की बहुत याद आ रही है। शहीद जो हो रहा है उसी बारे में हमदर्दी जताने के लिए फोन किया था। अगर तुम उससे बात नहीं करवाना चाहती तो ठीक है, उसे कह देना मेरा फोन आया था, और हाँ उसे कह देना रात को मेरे घर पर आ जाए। ये घर उसका है, समझे? बाय द वे, क्या काम है तुम्हें सिड से? वो मैं तुम्हें तो नहीं बताऊंगा। देखो कर्नल, मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूं, मेरे बेटे का ब्रेन वॉश करना बंद करो। पम्मी चिंता मत करो, मुझे ब्रेन वॉश करना नहीं आता। अगर आता तो तुम्हारा नहीं कर लेता बहुत साल पहले। ओह गॉड, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। किसका फोन है माँ? हाय डैड। कहिए। जी मिस्टर राजन सहगल। मैं ही हूँ। और आप? मैं मानसी जेटली। ओह मानसी जी, अरे हाँ जेटली साहब ने आपके बारे में फ़ोन किया था। आइए आइए प्लीज़, आइए ना, आइए आइए प्लीज़, आइए बैठे ना। क्या लेंगे आप? चाय कॉफ़ी कुछ ठंडा वगैरह? जी नहीं, वैसे अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं ना, तो फिर ट्यूशन्स लेने की। अरे मानसी जी, आजकल पढ़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हमने सोचा वरुण की समझ में भी कोचिंग लगा दें। जी आपका बेटा कहाँ है? अब वो नीचे खेलने गया है। और आपकी पत्नी? वो तो काम में इतनी व्यस्त रहती हैं। वैसे उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ दिया और बस अब घर से ही छोटा सा बिजनेस संभाल रहा हूँ। वैसे आपके पति तो जी कब से आना होगा मुझे? कल से आना शुरू कर दीजिए, शाम को 5:30 बजे आ जाइए। जी। कितने पैसे लेंगे आप? जी जितना आप ठीक समझ रहे हो उतना दे दीजिएगा। 2000 ठीक रहेगा? जी। तो फिर ठीक है, आप कल शाम से आना शुरू कर दीजिए। जी थैंक यू। अरे आप कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर बैठिए तो सही, वरुण बस अभी आता ही होगा, उससे मिलकर जाइएगा। जी नहीं, अभी मुझे जाना है। So sorry I'm late. कोई बात नहीं।
तो कहो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? बस यूं ही। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। पूरे रास्ते सोच रहा था क्या बात हो सकती है। तुम कितनी केयर करते हो ना मेरी। ऑफ कोर्स आई डू, तुम हो ही इतनी अच्छी। पता नहीं सिड क्यों। राहुल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इस शादी से बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों? पता नहीं, लेकिन एक अजीब सी घुटन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिड से शादी करने का फैसला सही है या गलत। मुझे नहीं पता कि सिड से शादी करने के बाद मैं खुश रह पाऊंगी या नहीं। और राहुल, मुझे लगता है कि सिड भी इस शादी से खुश नहीं है। वो कितना डिटैच सा रहता है, ना कोई इन्वॉल्वमेंट है ना इंटरेस्ट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं। आई डोंट नो। राहुल, तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं शायला, सच कहूँ तो आई कैंट ब्लेम यू, क्योंकि सिड भी तुम्हारे साथ कुछ ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहा। वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त, लेकिन जिस तरह वो तुम्हें ट्रीट करता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बात मैं उसे भी कह चुका हूँ। शायला, अगर तुम्हारे साथ कोई ठीक तरह से बर्ताव नहीं करता तो ये बात मैं बिल्कुल नहीं सह सकता। राहुल, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। राहुल, जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ना तो बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। सिड से ज्यादा तुम मेरी फीलिंग्स को समझते हो। और जानते हो, जब मैं अपसेट रहती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं तुमसे आकर बात करूं, स्पेशली इन दिनों। सच कहो शायला, मैं वापस इंडिया सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, लेकिन लगता है बहुत देर हो चुकी है। राहुल, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देर हुई है।